व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। मेरा फेवरेट टॉपिक, मेरा बहुत दिल के करीब, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो ये तो मेरे दिल के करीब हमेशा रहेगी, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो इन्वेस्टिंग के अलावा हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आप इवन अगर आप लातविया में हो तब भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर इफ़ यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। तो बेस्ट पार्ट यही है ऑफ दिस जॉब of investing and trading is that you don't need any physical presence to be anywhere. You can do your work from anywhere across the globe. तो ये सबसे अच्छी बात होती है। इसलिए started, पहले मैं इन्वेस्ट करता था पैसे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑल्सो। और फिर आफ्टर अ व्हाइल आई रियलाइज दैट अच्छी बात यह है कि wherever you are, it doesn't matter, you can work from anywhere and you can मेक अगर आप साइजेबल एक छोटा सा अमाउंट भी बना सकते हो एज अ पासिव इनकम, दैन नथिंग लाइक इट। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो वहाँ हैं और दे डोंट नो। अगर आप रीगा में पैसे कमाते हो, अगर आप लातविया में काम करते हो और आप जानते हो यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, सो दैट बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। और पैसे तो वो कमा रहे हैं पर वो कहाँ इन्वेस्ट करें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो ये वीडियो आपके लिए है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उधर हैं और वो आज भी, जब मैं वहाँ करता था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, तब भी लोग मुझे देखते रहते थे, बोलते रहते भाई मेरे को सिखा दे। और आज भी वो बेचारे वहीं खड़े हुए हैं, मुझे फ़ोन करके वहाँ बोलते भाई मुझे सिखा दे। बट दे आर नॉट एबल टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल। और दैट फर्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हो कोई चीज़ तो फिर वो मोमेंटम बन जाता है, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। पर पहला स्टेप लेना एक्चुअली मुश्किल होता है। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, मेरी जर्नी से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है। और आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में कि रीगा में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या ऑप्शंस है, कैसे आप रीगा की कंपनी में या लातविया में या यूरोप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मेरे भाई वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले इन्वेस्टिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लगता है, जो मुझे लगता है कि हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी बहुत ज़्यादा लिखना बाकी है, और क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है और बहुत कुछ काम यहाँ होना है, तो इसलिए बहुत सारा ग्रोथ जो होगा वो इंडिया में होगा, क्योंकि हमारा डेवलपिंग नेशन है और बहुत काम, बहुत गाँव तक अभी सड़कें पहुँची नहीं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना एक मोटा इन्वेस्टिंग के लिए कि अगर आप इन्वेस्टिंग को इकोनॉमी से लिंक करके देखो और डेवलपमेंट से लिंक करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट करते हो और किसी कंपनीज़ में उसके शेयर्स खरीदते हो, वो कंपनीज़ जो होती हैं वो उस कंपनीज़ आपका जो पैसा उनके पास पहुँचता है वो आपको हिस्सेदारी देती हैं और उससे जाके वो कंपनीज़ काम करती हैं, कुछ काम करेंगी। जैसे कि रोड बनाने वाली कंपनी रोड बनाएगी, ब्रिज बनाने वाली ब्रिज बनाएगी, कोई कंपनी कुछ और काम करती है, कोई कंपनी दवाइयाँ बनाती है। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ आपको ज़्यादा बुलिश लगता है, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर लगता है। आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप आगे, आपको लगता है आईटी डेवलपमेंट बहुत बूम होगा आगे चल के, टीसीएस और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उठाएगा और जाके और ज़्यादा ऐप्स बनेंगी और डिजिटल इकनॉमी हमारी और बूस्ट होगी दुनिया में, डिजिटली काम और बूस्ट होगा। तो देन you have, IT, Technic, TCS, Infosys, these are pioneers and giants in Indian stock market. तो आप हमेशा इससे शुरुआत कर सकते हो। अब सवाल ये है कि अगर आप लातविया में हो तो आप इंडिया में स्टार्ट कैसे करो। तो बहुत ही सिंपल है, आपको फिजिकली होने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुलते हैं। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि जो फ़ोन नंबर है जो आपके पास हो उधर, इंडियन फ़ोन नंबर आपका होना ज़रूरी है, जिसपे OTP आपके आए जब भी आप लॉगिन करें अपने अकाउंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इंडियन पासबुक होनी चाहिए, इंडियन पासबुक की फ़ोटोकॉपी और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए या पासबुक ही चल जाती है। तो डिपेंड करता है, ये सारी नॉर्मल बेसिक से आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप बैठे बैठे उधर भी अपना ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हो। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको मेरे अकाउंट का। उससे आप थ्रू ज़ीरोधा का एक हमारा स्टॉक ब्रोकर इंडिया का बहुत ही सबसे बड़ा ब्रोकर है, तो उसके आप थ्रू खोल सकते हो। उसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इनफैक्ट बस ये वाली बात है कि आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो अकाउंट आप खुल जाएगा तो वो पहला स्टेप है, आपका अकाउंट खुल गया तो आप इन्वेस्टिंग अपनी स्टार्ट
करेंगे, कहीं ना कहीं से जल्दी शुरुआत होगी, राइट। तो आपका शुरुआत होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में बेसिक स्टॉक्स खरीद सकते हैं जो बहुत ही बड़े, आपको पता है रिलायंस कंपनी डूब तो जाएगी नहीं, आपको पता है टीसीएस कंपनी आगे और बड़े प्रोजेक्ट करेगी, तो ये तो अगर ये कंपनियां डूब गई तो हिंदुस्तान ही डूब जाएगा, क्योंकि इनका मार्केट कैप, ये इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो कौन करेगा अदरवाइज, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो इंडिया की इकोनॉमी ही डूब जाएगी। अगर आपको इंडियन की इकोनॉमी आपको पता है कि हाँ बूम करेगी, आपको ट्रस्ट है, वो खरीदो, रिलायंस खरीदो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हमेशा रहे, तो आपको क्या लगता है, कोलगेट आप करते हो तो आपके बच्चे भी कोलगेट करेंगे, अगर हाँ तो आपको लगता है तो कोलगेट कंपनी खरीद लो, कोलगेट पाल्मोलिव खरीद लो, सिंपल है जो रहेगा। एक इन्वेस्टिंग में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चलता है, बाय व्हाट यू सी। इसमें हम कहते हैं कि जो तुम मार्केट में आसपास देखो और लोग खरीद रहे हैं और जो लोगों को पसंद आ रहा है प्रोडक्ट, उसकी कंपनी का स्टॉक खरीद लो, सिंपल। तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है। पीटर लिंच एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनकी ये फिलॉसफी थी, बाय व्हाट यू सी, उन्होंने ये फिलॉसफी बताई थी, पीटर लिंच। बहुत ही बढ़िया हेज फंड मैनेजर रहे एक टाइम पे वो, और बहुत ही सटीक उनका जो वो रहा है, क्या कहते हैं, उनका जो विजन है वो बड़ा सटीक रहा है, और बहुत सालों तक उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कंपाउंडिंग करके कमाया। तो पीटर लिंच को आप थोड़ा बहुत और भी फॉलो कर सकते हो, और भी पढ़ सकते हो उनके बारे में। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टिंग, तो आपको ऐसे नॉर्मल तो इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं रीगा में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो रीगा में अगर आप हो और यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर अमेरिकन मार्केट्स में, तो वहाँ दो तरीके हैं। एक तो आप, अगर आपके पास स्वेट बैंक है तो स्वेट बैंक से आप इन्वेस्ट कर सकते हो बैंक के थ्रू। बैंक की ऐप आपको अलाउ करती है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप रीगा का एक हमारा स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक रीगा, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो एज एन इन्वेस्टर मैं बड़ी खुजली थी ये जानने के लिए कि वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज क्या है, वहाँ का कैसे काम करता है। तो रीगा का, क्योंकि रीगा की पॉपुलेशन बहुत कम है और जब से रशिया ने छोड़ा है रीगा को, उसके पास इतने फंड नहीं रहे, तो उनका जो स्टॉक एक्सचेंज और उनका स्टॉक मार्केट जो है वो इतना मैच्योर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोगों के से ही बात करो स्टॉक मार्केट के बारे में, एवरीबडी इज़ वेरी स्कैर्ड, कि उनको लगता है कि ये मैनिपुलेशन है, ये किसी तरह का स्कैम हो सकता है, ये ज़ीरो हो जाएगा स्टॉक, तो उनको बहुत डर लगता है इन्वेस्ट करने में स्टॉक्स में। और वहाँ के लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई करता ही नहीं है स्टॉक्स में इन्वेस्ट वहाँ। तो मैंने जितने लोगों से बोला कि बोलो ओ दैट इज इसकी, डू यू डू दैट, ओ रियली आर यू ओके, लाइक डिड यू मेक सम मनी, तो उनको बड़ा हैरान लगता है कि अगर मैंने कहा कि हाँ आई मेड मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, और उनको बड़ा हैरान लगता है, उनको लगता है कि आप बहुत ही सुपर जीनियस हो अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हो, जबकि मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता है इट्स अ वेरी लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप 5 अच्छी कंपनी खरीदते हो तो 2 कंपनी अगर अच्छा काम नहीं भी करे, 3 कंपनी तो आपका पैसा कमाई दे देंगे आपको, तो आपका उसका लॉस भी रिकवर करके प्रॉफिट दे देंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो इट्स नथिंग बिग डील, पर उन लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी साइंस है, और वहाँ के लोगों को तो, क्योंकि वहाँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, और वहाँ का स्टॉक मार्केट जो वो मार्केट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक नैस्डैक रीगा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट जब मैं वहाँ था तो आज से कुछ महीने पहले नैस्डैक रीगा था 1400 रुपये पे, आज वो गिर के 800 रुपये पे आ गया। तो अगर कुछ लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करें, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपको कुछ नहीं करना, स्वेट बैंक के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप बैंक के पास जाओ, आपको कहना है कि इन्वेस्ट करना है, नैस्डैक रीगा में इन्वेस्ट करना है। वो जब आप रीगा के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हो तो वो उसमें कमीशन नहीं लेते, पर जब आप अमेरिकन स्टॉक्स खरीदते हो उसके थ्रू, स्वेट बैंक के थ्रू, तो उसमें कमीशन भी लेते हैं। तो कमीशन तो खैर स्टॉक ब्रोकर लेता है, बट रीगा में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कमीशन भी ज़ीरो है। और नैस्डैक रीगा भी बहुत डाउन है, 800 पॉइंट, 1400 से 800 ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रीगा। और मुझे लगता है अनडाउटेडली रीगा की इकनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, बट बिकॉज यूरोपियन यूनियन उसको फंड कर रहा है रीगा को, और हमेशा फंड करेगा अपने बेनिफिट्स के लिए। तो रीगा की सड़कें वो बना रहा है, रीगा का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि लातविया धीरे धीरे
अपने आप ग्रो करेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पूरा बैक सपोर्ट है और यूरोपियन यूनियन के पास पैसे हैं ठीक ठाक से। वो तो ओवरऑल यूरोप में रिसेशन अभी चल रहा है, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि रीगा के पास भी थोड़ा फंड नहीं होंगे, स्टॉक मतलब लातविया के पास फंड नहीं होंगे, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि नास्डैक रीगा भी नीचे आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल मनी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो $100 से, 100 यूरो से या 50 यूरो से, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग नास्डैक रीगा में। पर ऐसे आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। अगर आपको वहीं रहना है लॉन्ग टर्म हमेशा और आपने प्लान कर रखा है, तो देन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम टू बाय करने के लिए, राइट। तो आप वैसे कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि मेरे हिसाब से आप इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू दिस ब्रोकर। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मतलब कि आप यूरोप में भी इन्वेस्टेड हो, आप यहाँ भी इन्वेस्टेड हो। जब आपको यूरोप की बेनिफिट्स मिलेंगे, जब यूरोप का मार्केट भागेगा तो आपको वहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से प्रॉफिट इन कैश कर लेना। फिर आपको इंडिया का मार्केट भागेगा तो यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता इंडिया मार्केट और सब सारे मार्केट एक साथ चलें, कभी कोई मार्केट बहुत बूम कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन यहाँ की इकोनॉमी कैसी होती है, तो कभी कोई इकोनॉमी का मार्केट कहीं बूम कर रहा होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो, स्वेट बैंक के अलावा आप जा सकते हो eToro, एक वेबसाइट है, आई थिंक इट्स अ इटालियन कंपनी। eToro के थ्रू मैंने इन्वेस्ट कर रहे थे कुछ स्टॉक्स में, अमेरिकन स्टॉक्स में, और मैंने उस पर बेचे भी हूँ, और सारे मोस्टली आई थिंक प्रॉफिट में निकले थे सारे। एक आध कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉस में था, पर बहुत ज़्यादा सारे प्रॉफिट्स में थे उस टाइम पे जब मैं एग्जिट किया था eToro से, मैंने पोर्टफोलियो उठाया था। तो eToro के थ्रू आप खरीद सकते हो, इट्स अ इटालियन कंपनी। अगर आप यूरोप में रहना चाहते हो तो आप वहाँ eToro का यूज़ कर सकते हो। और ये दो कंपनी में मालूम है, स्वेट बैंक के थ्रू तो आपको ले ही सकते हो। आप eToro एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। रेवोल्यूट जो आप एक कंपनी है, जो आप जो कि नॉट फिजिकल बैंक नहीं है, पर एक आप बहुत आसानी से, आपको एक आसान तरीका मिल जाता है आपको एक टेम्प्रेरी बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो आप रेवोल्यूट के थ्रू भी खरीद सकते हो स्टॉक्स। आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि मैंने कुछ खरीदे हैं और फिर बेचे भी हैं, क्योंकि आई थिंक रेवोल्यूट के साथ आप इशू रहता है और थर्ड पार्टी कंपनी है, तो आई डोंट ट्रस्ट इट। क्रिप्टो विप्टो भी बहुत ज़्यादा वो पुश करते हैं, तो मेरे हिसाब से रेवोल्यूट आई डोंट ट्रस्ट। स्वेट बैंक आप वो बहुत पुराना बैंक है, आप हमेशा उसके साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे बात कर सकते हो। फिजिकल असेस भी है आपके पास, और इट्स अ ट्रस्टवर्दी यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बैंक है, स्वीडिश बैंक है वो। स्वेट बैंक को आप अप्रोच कर सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने आपको बता ही दिया कि यू कैन ऑलवेज ओपन थ्रू दिस लिंक, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप आई हैव गिवन यू अ स्मॉल ब्रीफ कि नास्डैक रीगा क्या है। रीगा का स्टॉक एक्सचेंज, जिसको नास्डैक रीगा कहते हैं, वो काफ़ी गिरा हुआ है आपस में अभी। इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। बाकी जो नॉर्डिक बाल्टिक एक्सचेंज है, बेसिकली जो बाल्टिक का एक खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें बाल्टिक कंपनीज हैं 3, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया की 3 कंट्रीज़ की कंपनीज लिस्टेड है। तो आपको अगर बाल्टिक्स में रहना है, और अगर आप वहीं रहना चाहते हो स्वेट बैंक में, और आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो बाल्टिक्स की या फिर यूरोप की या फिर बाल्टिक्स की कोई कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्वेट बैंक में जाके। स्वेट बैंक में आपको बाल्टिक स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है तीनों कंट्रीज़ की, आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तीनों बाल्टिक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना हो। और आई थिंक बाल्टिक में आप इन्वेस्ट करते हो अगर पर्टिकुलर कंपनीज़ में भी, तो भी आपको ज़्यादा आपको ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती है अगर आप स्वेट बैंक के थ्रू करते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यूरोप में, और कहीं से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, और विथ मोर इन्फॉर्मेशन एंड विथ मोर knowledge, I will keep coming to you with more data. That's it for this video. Thank you so much for watching. Trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day.